हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंगल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे और उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम एसएससी मैथमेटिक्स राकेश यादव सर की बुक 9700 प्लस क्वेश्चनों को स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज इस चैप्टर के प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है इस बुक में उसके एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% आने पर बेचता है, तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। 480 रुपए में 20% की हानि पर बेचता है। देखिए 480 रुपए में बेचता है, 20% की हानि हो जाती है तो 80% में बेच देता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय हो गया इक्वल टू इक्वल, लेकिन वह आरंभ में 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। तो देखिए इधर परसेंट है तो इधर परसेंट लिखेंगे तभी तो इक्वल टू इक्वल होगा। तो 20% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% पर बेचना चाहता था। तो कितने रुपए में बेचना चाहता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 80 से 480 काटा, 6 बार कटेगा और 12 6 72, एक जीरो लगेगी, 720 यानी 120 छिक्के 720 रुपए। तो वह आरंभ में 720 रुपए में उस वस्तु को बेचना चाहता था। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 720 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। इसका मतलब 1 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा है। देखिए खरीद रहा है, 1 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा है। यहाँ पर मैंने ये रुपए लिखे हैं और इसी प्रकार आगे वह उन्हें 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। इसका मतलब एक वस्तु बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसे की। तो यहाँ देख लीजिए एक वस्तु पर उसे लाभ हो रहा है 25 पैसे का, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 1 रुपये पर 25 पैसे का लाभ हुआ है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो इस प्रकार हमें उसका लाभ प्रतिशत मालूम हो जाएगा। देखिए 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो कटी, 1 से 25 को काटा तो 25 बार ही कटेगा और परसेंट का चिन्ह। तो इस प्रकार उसको 25% का लाभ हुआ है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदे, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। वह 10% लाभ कमाना चाहता है, तो बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। देखिए ये लैंग्वेज है हमारी। अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे थे, 1 किलोग्राम सेब सड़ गए। तो अब ये जो 405 रुपए है, ये इन 405 रुपए में 9 किलोग्राम सेब पड़ गए हैं, यानी कि 1 किलोग्राम सेब सड़ गया तो 9 किलोग्राम शेष बच गए और वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है और कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ 405 रुपए में खरीदे थे उसने, अब वह 10% का लाभ चाहता है। तो देखिए क्रय मूल्य पर ही तो 10% का लाभ चाहता है, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%। तो वह बचे हुए सेबों को कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहता है। तो देखिए इसको हल कर लेंगे, इक्वल टू इक्वल हो गया। हल करेंगे 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45 कट गया। अब 110% की गुणा करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने रुपए पर केजी के दर से बेचा गया है।
देखिए 0, 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 चौक 44, 5 49। और प्रतिशत का बटे 100 होता है, और 100 में तो हम छोड़कर दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 49 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से वह उसको बेचेगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 49 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। देखिए रुपए बटे वस्तु, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था रुपयों की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे लिखेंगे। 3 रुपए में 7 की दर से खरीदे गए थे, ये क्रय मूल्य हो गया। और वह 33% का लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। देखिए उसे 33% का लाभ कमाना है, तो वह 100 संतरे, प्रति सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 संतरे किस दर से बेचेगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये हमारा क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाली जाती है। देखिए 33% का लाभ, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 133% का बटे 100 लिख देंगे यहाँ। और इस लाभ को कमाने के लिए प्रति सैकड़ा का मतलब 100 संतरे किस रेट में बेचेगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए हल हो जाएगा, इसको हल करेंगे 100 से 100 घटा 7 एकम 7, 6 बच गए, हो गए 63, 7 नम 63, 19 दिए 57, तो वह 57 रुपए में बेचेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 57 रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो यहां से आपको समझना चाहिए जितने रुपए के 4 खिलौने थे उतने ही रुपए में 3 खिलौने बेच दिए उसने। तो देखिए 3 खिलौने के बेचने से उतने ही रुपए में बेचे, तो 1 खिलौने का लाभ हो गया उसे। देखिए 4 खिलौने जितने रुपए के खरीदे थे उतने ही रुपए के 3 खिलौने उसने बेच दिए, तो उसने 1 का लाभ उठा लिया। 3 बेचकर 1 का लाभ उठा लिया, तो लाभ परसेंट पूछा है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब 1/3 भिन्नों में आ जाए, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रतिशत चैप्टर में 1/3 को प्रतिशत में 33 से 1/3 प्रतिशत कह देते हैं, तो लाभ परसेंट है 33 से 1/3। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 33 से 1/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। देखिए ए ने मालूम नहीं है ने कितने में खरीदी थी, ए ने पता नहीं कितने में खरीदी थी, और उसने क्रय मूल्य की गई वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो जैसे कि मैंने बताया था लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा, तो 20% के लाभ पर बेच दिया 120, और परसेंट का बटे 100 लिख सकते हैं, बी को बेच दिया। और बी साइकिल को, अब बी साइकिल को 25% के लाभ पर 100 में जोड़ के लिखेंगे 125% का बटे 100 लिखेंगे नीचे, पर सी को बेच देता है। अब ये सी पर आ जाती है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है, यानी सी ने उसे 225 रुपए में खरीदी है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, सी ने उसे 225 रुपए में खरीदी है। देखिए क्रय बराबर क्रय बन गया। तो ए का लागत मूल्य ज्ञात करें, तो यहां से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए
20 छिके 120 पंजे 100, 25 पंजे 125, चौका 100, 5 से 5 कर लिया, और 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 से इसको काट रहे, 3 से 21, 3 पंजे 15, और 75 दूनी 150, तो लागत मूल्य था 150 रुपये। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 150 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए है वाई को बेचता है। वाई उन्हें 2% हानि पर घर एक्स को बेच देता है, पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्स का घर कितने का है, देखिए 1,50,000 रुपए की लागत का है, और वह इस पर 5% का लाभ लेता है। इस पर 5% का लाभ लेता है। तो देखिए 5% का लाभ कितना होता है, परसेंट से 2 जीरो काटी, 15 पंजे 75 और 2 जीरो, ये 7,500 रुपए का लाभ लेकर वाई को बेच देता है। देखिए वाई को बेचता है, तो 1,50,000 रुपए पर 7,500 रुपए का लाभ लेकर वाई को बेचता है। तो वाई ने खरीद लिया 1,57,500 रुपए में। अब ये वाई पर आ गया, तो एक्स ने इतने रुपए का बेचा। वाई उन्हें 2% आने पर घर एक्स को बेच देता है, फिर एक्स को बेच देता है। इस कीमत पर वाई ने खरीदा था, इसे 2% की हानि निकाल लेंगे। देखो वाई को 2% की हानि होगी तो एक्स को 2% का लाभ हो जाएगा। अब देख लीजिए 2% कितना होता है इसका, 2% से 2 जीरो काटी, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 सते 14, 1 15, हासिल 1, 15 दूनी 30, 31, 3150 रुपए की हानि हुई। और जब वाई को 3150 की हानि हुई तो यही एक्स को लाभ हो जाएगा। तो इसमें पूछा है पूरे सौदे में एक्स को लाभ मिला या हानि, तो एक्स को लाभ हुआ 3150 रुपए का लाभ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी है 3150 रुपए का लाभ। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जिसको मैंने आसान तरीके से किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई। देखिए 1800 रुपए में बेची गई, और बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखिए पहले 12 प्रतियां थी, ये लागत मूल्य था ये, और 1800 रुपए में बेचकर और कहने लगा 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो ये 3 प्रतियां 12 में जोड़ेंगे तो ये 1800 रुपए विक्रय मूल्य है, 12 3 15 के बराबर हो जाएगा, 15 प्रतियों के बराबर हो जाएगा। तो हो गया इक्वल टू इक्वल। तो एक प्रति का लागत मूल्य बताए, तो 15 से भाग करेंगे, 15 कम 15, 3 बज गए हो गए 30, 15 दूनी 30, या 0 बची यहां लगा देंगे। तो इस प्रकार एक प्रति का लागत मूल्य था 120 रुपया। ऑप्शन ए है 120 रुपया। नंबर 9, एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपए में 200 पुस्तक पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। मुफ्त में मिले का मतलब हो गया 20 पुस्तकों का उसे लाभ मिले, तो उसे कितने % लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए। तो यहाँ पर लाभ % पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
देखो, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है, 200 पुस्तक है और वह 20 पुस्तकों का लाभ चाहता है, तो 200 पर 20 कितने परसेंट का लाभ होगा? 20 ही कम 20 दाम 200, 1/10, 1/10 10% होता है, तो 10% का लाभ चाहता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 10% का लाभ। या इसको सेकंड तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए, एक पुस्तक कितने की खरीद रहा है? 12,000 रुपए में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। 12,000 को 200 से भाग करेंगे, 60 रुपए की खरीद रहा है एक पुस्तक। अब उसे एक पुस्तक 60 रुपए की पड़ती है, ठीक है, और टोटल 200 पुस्तक 12,000 रुपए की है, तो वह 20 पुस्तकों का लाभ चाहता है। तो एक पुस्तक 60 की है, तो 20 पुस्तक 60 गुणा 20 1200 रुपए की बैठ जाएगी, और 1200 रुपए की बैठेगी, तो ये 1200 का लाभ हो जाएगा। 12,000 पर 1200 का लाभ, तो 1200 एकम 1200 धाम 12,000, यानी कि 1/10 आ गया। और 1/10 को हम वही 10% का लाभ लिख सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10% का लाभ। तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से भी हल कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को ए से फर्स्ट मेथड से भी हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, देखिए विक्रय मूल्य 8 है और लागत मूल्य 5 है, तो देखिए विक्रय मूल्य 8, लागत मूल्य 5, तो 5 की खरीद कर कोई वस्तु 8 में अगर बेची जाएगी तो 3 का लाभ होगा, प्लस 3 का लाभ होगा, तो 5 पर 3 का लाभ। और यहां से लाभ परसेंट निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, जब भिन्नों में आ जाती है संख्या तो 3/5 होता है, 20 पंजे 20, 30, 60% का लाभ। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 पर 3 का लाभ, और परसेंट में पूछा है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, 20 किए 60% का लाभ। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 60% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो देखिए, विक्रय बराबर विक्रय लिखेंगे, 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है, तो वह उसे 91% में बेचेगा। हो गया। देखिए, विक्रय बराबर विक्रय इक्वल टू इक्वल। वह 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा? तो देखिए, 30% का लाभ कमाना है उसे, तो देखिए इधर परसेंट है तो इस बार इधर लिखेंगे प्रतिशत। 30% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 130% में बेचना चाह रहा, तो कितने रुपए में बेचेगा? हो गया इक्वल टू इक्वल, यानी कि बराबर के बराबर। अब हम इसको हल कर लेंगे। परसेंट से परसेंट, 13 × 130, 13 सत्ते 91, और 7 से 105 काटेंगे, 7 × 7 3 बच गया, 35 हो गए, 7 पंजे 35। देखिए, 7 से 105 15 बार कटा, 15 गुणा 10 करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15 दाम 150, तो 150 रुपए में बेचेगा यदि उसे 30% का लाभ लेना है तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी है 150 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाए।
देखिए यहाँ पर कितने रुपए की हानि हुई, 400 की बजाय 350 में बेच रहा है तो 50 रुपए की हानि होती है, और इधर कह रहा है 5% की हानि हो जाती है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर के बराबर, हानि बराबर हानि। अब इसको हम हल करेंगे तो मेज का लागत मूल्य आ जाएगा, 5 से 50 को काटेंगे 10 बार, 5 ढाई 50 और परसेंट की 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो हमारा लागत मूल्य आ गया 1000 रुपये। तो मेज का लागत मूल्य था 1000 रुपये, ऑप्शन डी है 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, देखिए एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, रुपए बटे वस्तु, रुपए ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखते हैं। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपए में 11 खरीदी, देखना ध्यान से, और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, कितने में, 11 रुपए की 10 बेच दी उसने, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बराबर में क्रॉस मल्टी कर लेते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में। 10 दाम 100, खरीदी अगर 100 की और 11 की गुणा करें 121 की बेच दी, तो 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें पता लग रहा है 21 का लाभ है, तो 100 के अकॉर्डिंग 21% का लाभ हो गया। तो उसे 21% का लाभ होता है, ऑप्शन सी है 21% का लाभ। देखिए बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी। देखिए ये भी इसी तरह खरीदी, प्रति रुपए का मतलब है 1 रुपए की 5 खरीदी। अब बेचने की बात करेगा, और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेची। देखिए 1 रुपए की 3 पेंसिल बेची, बराबर का निशान सेम इसी तरह है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 3 की खरीदी और 5 की बेची। तो देखिए 3 की खरीद कर 5 की बेच रहा है, तो 3/2 का लाभ है, तो यहां से हम लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे। 2/3 होता है 66, सही 2/3%। देखिए दिनों को प्रतिशत में करना, यदि आप ऐसे नहीं कर लोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 और परसेंट में ज्ञात करना है 100 से गुणा, 100 से गुणा हो गया 200/3% का चिन्ह। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए अभी करेंगे 3 छंग 18, 2 बज गए हो गए 20, 3 छंग 18, 2 बज गए और /3। आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 66, सही 2/3% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही स्टैंडर्ड और टॉप क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे और आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर तार खरीदा। उसने इसमें से 50% को, 50% मतलब आधा, उसको आधे को 5% के लाभ पर बेच दिया, तो शेष आधा रह जाएगा। तो संपूर्ण सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे हुए आधे तार को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखिए ये लैंग्वेज है, अब इसको हल करेंगे। देखिए संपूर्ण सौदे पर 10% का लाभ चाहता है, तो इक्वल टू इक्वल करते हैं। 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%, ऐसे लिखेंगे। देखिए अब इक्वल टू इक्वल करना, कुल बराबर कुल। देखिए आधा, आधा का मतलब 1/2, आधा ये 50% होता है, आधा उस आधे पर 5% का लाभ लेता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 105%, कुल बराबर कुल प्लस शेष आधा रह गया, उसे कितने % के लाभ पर बेचा था। तो देखिए इसको हम हल कर लेंगे। अब ये वाली संख्या इधर जाकर इसमें से घट जाएगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए आधा गुणा क्या 110
परसेंट माइनस 105/2%। देखिए 2 की गुणा करेंगे 110 में, 220 हो गया। 110 दूनी 220 में से 105 घटाएंगे तो 115/2% बचता है। और इधर 1/2 गुणा क्या, देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बराबर हो गया 115%। अब जैसे कि हम परसेंट के अकॉर्डिंग जानते हैं, टोटल कोई भी वस्तु, कोई भी धन, कोई भी संपत्ति अपने आप में 100% हो, और यदि वह 100 से अधिक ज्यादा हो जाती है तो वही हमारा लाभ परसेंट कहलाता है। तो यह 115%, तो 100 से कितना ज्यादा है 15, तो 15% का लाभ होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15% का लाभ। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आप इस पैसे के और मीटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे काफी बड़ा हो जाएगा और दिक्कत आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये भी मैंने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किया और इसको भी। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब उस मेज का क्रय मूल्य 100 था, वह 10% के लाभ पर 110 में बेच देता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, देखिए इसे 100 के बजाय 5% कम में यानी कि 95 में खरीदता और 80 रुपए अधिक, यहां लिख लेंगे ये एक साइड में, 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। तो देखिए विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, ये लिख दिया मैंने अलग से। 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है, मैंने बताया था 20% का लाभ 120/100। तो यहां से पता लगेगा कितने में बेच रहा है। 20 छिके 120 पंजे 100, 5 से इसको 19 बार काटा, 19 छिके 114 में बेचता है। देखिए यहाँ बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 114 में, तो यहाँ दोनों का अंतर देख लीजिए। 110 की बजाय 114 में बेच रहा है, 4% का लाभ उठा रहा है। 100 के अकॉर्डिंग 4% अधिक में बिक रहा है। यहाँ 80 रुपए अधिक में बेची जा रही है, यहाँ 4% अधिक में बेची जा रही है। हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8 20 बार और परसेंट की 2 0 यहाँ लगाएंगे तो इस प्रकार उस वस्तु का मूल्य हो गया 2000 रुपए। ऑप्शन सी है 2000 रुपए।